देखें, इमरान खान साहब 3 साल, ज़ाहिर है 3 साल से ज़ायद हो गए उनको नाहक कैद। वो 1 साल बाद अगर उनकी कोई इस तरह का डेवलपमेंट होती तो भी ये कहा जाता कि ये कोई डील के नतीजे में 2 साल बाद होती, 3 साल बाद होती। बदकिस्मती से काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा जो मकरूह और नीच किरदार था और उसकी लेगेसी को जैसे मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना सिर्फ आगे लेकर चले बल्कि वो चीज़ें भी उन्होंने की जो काजी फ़ाइज़ ईसा भी नहीं कर सका था। फिर जिस तरह से जो कुछ हमारी अदलिया कर रही है, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी अदलिया की क्रेडिबिलिटी कहाँ जा पहुँची है कि वो एक ऑर्डर करते हैं तो 90% लोग ये कहते हैं कि ये ऑर्डर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे दिया होगा। ये लम्हा फ़िक्री है हमारी जुडिशरी के लिए, हमारे जजेस के लिए। हालांकि आप भी शायद वहीद साहब को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इन तीनों जजेस में से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भुगता है तो वो जस्टिस शाहिद वहीद हैं कि वो जिस तरह के उन्होंने फ़ैसले दिए और फिर उन फैसलों पे खड़े रहे, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यानी वो चीज़ें हुई जो ज़ाहिर है कभी वो किताब लिखेंगे और रिटायरमेंट के बाद कोई इंटरव्यूज़ देंगे तो बताएंगे कि क्या चीज़ें हुई, लेकिन किस तरह से वो डटे रहे और खड़े रहे। तो बात यह है कि शायद वहीद साहब के पास जब ये केस लगा तो उसी वक्त ही हमने ये कहना शुरू कर दिया कि अब एक उम्मीद पैदा हो गई है कि कोई बड़ा फैसला आ सकता है। उसकी वजह यह है कि एक आज़ाद जज के पास लग गया। फिर नईम अख्तर अवान साहब ने एक फ़ैसला ज़ाहिर है वो दिया मखसूस नशिस्तों वाला, लेकिन उसके अलावा वो जिन बेंचेस में बैठे बड़े उन्होंने ज़बरदस्त फैसले दिए। इश्तियाक इब्राहिम साहब ने अभी तक कोई ऐसा मुतराज़ फैसला नहीं दिया जिसमें आप कह सकें कि वो मैनेज हो गए। तो बल्कि इनफैक्ट उन्होंने खान साहब का हक दिफा बहाल करने में आयशा मलिक साहब का साथ दिया। बिल्कुल। तो इश्तियाक इब्राहिम साहब जो हैं वो देखें, इमरान खान साहब के हवाले से जैसे जैसे चीज़ें, एक बात तो तय है कि मौजूदा निज़ाम भी थक गया है। मौजूदा निज़ाम ने पिछले 4 साल में क्या है जो नहीं किया, क्या है जो मौजूदा निज़ाम ने नहीं किया, लेकिन उससे क्या हुआ? 4 साल से मुल्क रुका हुआ है। देखिए इस वक्त चीज़ें ना बहुत सेंसिटिव हो गई हैं। कुछ तो ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आप और मैं टच नहीं कर सकते, हम उस तरफ जा भी नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें जो हर आंख देख सकती है, यानी जिसकी एवरेज भी, जिसकी आंख कमज़ोर भी है, उसकी करीब की नज़र कमज़ोर है लेकिन दूर की ठीक है, तो वो भी देख सकता है। ठीक है, क्योंकि दूर से नज़र आ रही हैं चीज़ें। इस वक्त आप इकोनॉमी की सिचुएशन देखें, आप गुर्बत देखें, आप बेरोज़गारी देखें, आप अनसर्टेनिटी देखें, आप बॉर्डर की सिचुएशन देखें। अफगानिस्तान के साथ आप हालत जंग में, ईरान के बॉर्डर पे एक आलमी सतह की जंग चल रही है, खित्ते की सूरत हाल आप देख लें, इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन देख लें, लोगों की बढ़ती हुई नफरत देख लें, लोगों का बढ़ता हुआ गुस्सा देख लें। फिर लोग जब ये देखते हैं, आपको मैं एक बात बताऊँ कि जब ये बांग्लादेश वाला वाक़या हुआ ना, तो टीवी चैनल्स को इंस्ट्रक्शंस आई कि आपने ये बांग्लादेश वाले वाक़यात नहीं दिखाने, कि वहाँ यूथ ने कैसे बाजी पलट दी, ये नहीं दिखाने दिया गया। अभी इंडिया को, जब इंडिया वाला हुआ, काकरोच वाला, जंतर मंतर, वो सारा वो दिखाया तो सही हमने इंडिया की नफरत में, लेकिन फिर सिस्टम खुद खौफजदा हो गया कि हम क्या कर बैठे हैं। हमने क्या पाकिस्तान के नौजवानों को दिखाया है, जिस मुल्क में 60% नौजवान हैं और 60 में से 59% इमरान खान के साथ हैं। यानी 1% भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन चले 1%, 59% इमरान खान के साथ हैं। हम उनको क्या बता रहे हैं कि 1 लाख नौजवान निकला इंडिया में और मोदी को उन्होंने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, और उनके इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हमारे से बहुत बेहतर हैं, उनकी सिचुएशन हमसे बहुत बेहतर है। वहाँ पे खुद कुछ हमले नहीं है, वहाँ पे दहशत गर्दी नहीं है, वहाँ पे ये अनसर्टिनिटी नहीं है, वहाँ पे कोई उन्होंने किसी सबसे पॉपुलर लीडर को कैद नहीं रखा हुआ। तो वहाँ आप नौजवानों को क्या बता रहे हैं? देखें, 27 की कॉल के ऊपर कोई कुछ भी कहे, मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि सिस्टम के अंदर एक खौफ था 27 सितंबर के हवाले से। क्या खौफ था? जब मैं आपको बताऊँ कि नवंबर में जब निकलना था पीटीआई ने नवंबर में, तो हुआ ये कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने फील्ड के जो उनके भी रिपोर्टर्स होते हैं, उनसे जो रिपोर्टर्स कहें या जो भी कहें, उनसे रिपोर्ट मंगवाई। तो उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी ना, वो दी कि 20 से 1,000 बंदा निकलेगा मैक्सिमम। तो जब लोग पेशावर से निकले तो वो कोई 60,000 से ज़्यादा थे। तो यानी उनके अंदाजे गलत साबित हो गए। पिछले 4 साल में हमारे निज़ाम का हर अंदाज़ा गलत साबित हुआ कि इमरान खान की तस्वीर आप और नाम ना चलने दें तो लोग उसको भूल जाएंगे। 8 फरवरी को उससे बड़ा 8 फरवरी मतलब, और उसको आप जेल में डालेंगे तो एक हफ्ते में ये हो जाए। हर अंदाज़ा गलत साबित हुआ। अब सिस्टम को खौफ है। खौफ क्या है कि हम एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं, जहां लोगों को एक बात का यकीन हो गया है, पाकिस्तान के लोगों को, कि जब तक ये हुकूमत और ये निज़ाम चल रहा है, भूल जाएं कि आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सोशल मीडिया पे क्या हुआ। सोहेल आफरीदी ने 27 की कॉल दी, साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर एक नैरेटिव बन गया, जी गद्दार फलाना ढींगना ये वो, और सोशल मीडिया देख के लगता था कि कोई बंदा सोहेल के लिए नहीं निकलेगा। फिर क्या हुआ? वो खैबर गया, खौफनाक मनाजिर देखें आपने और मैंने। खैबर के जो मनाजिर देखे हैं ना, और बनू के जो मनाजिर देखे, हमने सिर्फ मनाजिर देखे हैं। भाईजान जो लोग वहां पे ऑन ग्राउंड थे ना, उनसे पूछे वहां लोग गुफ्तगू क्या कर रहे थे। वो गुफ्तगू आपके और मेरे तक नहीं पहुंची शायद,
वो गुफ्तगू हमारे नाज़रीन तक नहीं पहुंची, लेकिन जहां उसको पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच गई है कि लोगों, अब लोग कहते हैं कि यार ये रोज रोज हमें ना बुलाओ, अडयाला के बाहर आ जाओ, इस्लामाबाद एक बार बुलाओ और आर या पार हो। और एक चीज और लोगों को समझ आ गई है कि मौजूदा निज़ाम ने लोगों को जानबूझ के गुर्बत बेरोजगारी का शिकार किया हुआ है। मैंने ना एक हुकूमती शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूरी गर्दान पढ़ दी, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं, 40% बच्चे स्टैंडर्ड ग्रोथ का शिकार हैं, ये हो गया 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 86 लाख चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, और हर साल 70-80 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैंने ये सारी बातें वहाँ से पढ़े। उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि जो महंगाई है और लोग हैंड टू माउथ हैं, ये हालात की वजह से या इनको हालात ऐसे पैदा किए गए, इनको रखा गया? अच्छा, मैंने यकीन करें मेरे लिए शॉकिंग था। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मुझे एक बात बताओ, अभी पाकिस्तान के 13-14 करोड़ लोग रात को किस परेशानी के साथ सोते हैं? इसी के साथ ना कि कल अगर मेरी दिहाड़ी ना लगी तो मैं कल बच्चों को क्या खिलाऊंगा। 13-14 करोड़ लोग इस परेशानी से सोते हैं कि अगले दिन की रोटी का क्या करेंगे। उन्होंने कहा अगर 10 दिन की मजदूरी के साथ पूरे महीने का राशन उनका आ जाए और पूरा महीना उनका चल सके, तो अगले 20 दिन वो कहेंगे यार इमरान खान के लिए निकल पड़ते हैं यार, कोई धरने में बैठ जाते हैं, कोई 20 दिन कुछ सोचने, मुल्क का सोचने लग जाएंगे ना, हालात का सोचने लग जाएंगे, इमरान खान का सोचने लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये हालात बाय डिजाइन ऐसे रखे गए हैं कि लोगों को इतनी अजियत और तकलीफ में रखो कि एक दिन भी बाइज्जत रोटी वो ना खा सकें। तो अब इस सिस्टम को खौफ भी है कि भाई 1 लाख पाकिस्तान के अंदर, मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं, लोग इस वक्त खौफ है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खौफ है। खौफ किस चीज का है? 26 नवंबर का खौफ है, मुरीद के, ये सारी चीजें। लेकिन एक बार आप कहीं पे 5,000 बंदा बिठा दें, 5,000 से 50,000 कोई मसला नहीं होना, 50,000 से 5 लाख होना कोई मसला नहीं है। लोगों को, लोग कहते हैं कि पहले जाके कौन एक जगह पे कब्जा लेगा, कौन जाके बैठेगा। तो ये एक सिचुएशन है। 27 का भी खौफ था, इस निज़ाम को नजर आ रही हैं चीजें। तो मुख्तसर ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से जितना मर्जी को चला ले कि डील ये वो, जिस दिन खान साहब ने बाहर आके पहली तकरीर करनी है ना, लोगों को लग समझ आनी है कि इमरान खान जहां पे गिरफ्तारी के दिन खड़ा था उससे 1 इंच जो है वो पीछे नहीं हटा, उससे ज़्यादा इमरान खान आगे गया। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि फरवरी में भी खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की बातें हुई थी। कहा गया जी लीमा खान साहब बढ़ गई हैं कि जिनकी फैमिली का बंदा साथ होगा। तब इतलात ये थी कि पेशकश ये हुई है कि जी आप हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर्स अगर हम आपको 3 दिन या 5 दिन के लिए भेजते हैं, डॉक्टर्स ने कहा तो मज़ीद रख लेंगे। इनका ये था कि जी 1 आध महीना अस्पताल में रखकर फैमिली साथ रखें। नई बात बनी, ना खान साहब माने ना अलीमा खान साहिबा मानी, कैंसिल हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट का यही ऑर्डर है। ऑलमोस्ट 1 महीना उनका, 26-27 दिन, ऑलमोस्ट महीना ही होता है, गुजरेंगे उनके शिफा हॉस्पिटल में। फैमिली ऐड हो गई मेडिकल बोर्ड के अंदर एक तरह से, डॉक्टर उस्मा ज़ाती नॉलेज भी मिल गया। तो खान साहब अब अपनी टर्म्स पर अडयाला से निकल के अस्पताल जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अपनी टर्म्स पे जा रहे हैं। अब इसमें तो देखना होगा ना कि जब मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में सबमिट होंगी, आप और हम देखेंगे क्या सिचुएशन है, जो खदशात, जो इस तरह की खबरें आ रही हैं उनमें कितनी हकीकत है, नहीं है। लेकिन ये बहरहाल बहुत खुशाइंद है कि उनको ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया जाएगा फैमिली की मौजूदगी में और ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में। लेकिन सिस्टम इस वक्त पैनिक कर गया है, नून लीग परेशान है। अच्छा, ये जो कल हुआ कि फैसला आने के बाद रिटर्न में तब्दीली हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे लगता है कोशिश की गई थी, मुझे लगता है कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हुई। बात यह है कि इस वक्त जो है ना वो शीनी और सौराब दोनों के सारे गर्दिश में है, ठीक है। तो जो है ना वो आप जो इस वक्त ये ड्रामा जो ख़वातीन देख रही हैं तो उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि इस वक्त शीनी और सौराब दोनों के जो है वो सितारे गर्दिश में है। सौराब अपने आप को बचाने के चक्कर में, शीनी भी बहुत परेशान है, उसका भी बहुत काम ख़राब हो गया। तो इसलिए आप देखेंगे कि ना शीनी बचेगी ना सौराब बचेगा, चलो देखते हैं शीरी बचती है सौराब बचता है। दोनों नहीं बचेंगे। गुज़श्ता हफ्ते जब पीटीआई ने धरना दिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो जब धरने की कॉल आई कि दिया जाएगा, तो मैंने उसी वक्त ही, उससे जो जिस डेट का था उस हफ्ते के, अभी रोस्टर जारी नहीं हुआ था, मैंने एक बंदे को सुप्रीम कोर्ट में कह के रोस्टर मंगवाया। मैंने बेंचेस देखे कि उस हफ्ते में कौन कौन से हैं, क्योंकि अक्सर होता है, इनफैक्ट हर दफ़ा होता है कि राजा साहब जाके मुलाकात करते हैं रजिस्ट्रार से या चीफ जस्टिस से, बाज़ औक़ात अगले दिन, बाज़ औक़ात अगले हफ्ते में केस लग जाता है। उस हफ्ते में जो बेंच था वो बड़ा ख़तरनाक था। अगर उस हफ्ते में पिछले हफ्ते यानी कि केस लगता, तो फिर इमरान खान की ये मुंतकिली का ऑर्डर नहीं होना था, फिर सुप्रीम कोर्ट में तलबी का ऑर्डर होना था।
अच्छा। नईम अख्तर अफगान साहब उस बेंच के सरबराह थे, हम्म। और यही वजह है कि अगले हफ्ते में डाला गया। अगले हफ्ते में मींस के जो इस हफ्ते में जो और केस कौन था हुआ, उनके साथ? थोड़े यहाँ वो बेंच उठ गया, अब जिक्र नहीं करते उसका, इतना आपको टच कराना था कि मूड इस वक्त क्या चल रहा है। इस हफ्ते में मंडे का दिन याहिया फरीद साहब का अपना बेंच था, उन्होंने अपने सामने केस नहीं लगाया शुक्र है पढ़े नहीं लगाया। और वो आया इस बेंच में। अब बात ये कि जिस दिन शाम को ये कॉज लिस्ट आई और केस लगा, तो मैंने उस वक्त एक वीडियो की कि इस बेंच से क्या ऑर्डर आ सकता है, वो ऑर्डर आज आ गया। हम्म। तो अगर मेरी कैलकुलेशन थी, मुझे पता था, तो क्या सिस्टम को नहीं पता होगा? सिस्टम इतना काका हो गया, ये इतना पैनिक करके उसको यही नहीं असेस कर सके कि इस बेंच से ऑर्डर किया। मेरा ख्याल है सिस्टम को पता चल गया है कि सिस्टम नहीं चल रहा और चीज़ें ख़तरनाक और खौफनाक तरफ जा रही हैं, और इससे पहले कि चीज़ें बिल्कुल हाथ से निकल जाएं, मेरा ख्याल है ये फैसला हो गया है कि कुछ ना कुछ अब स्पेस दी जाए, ठीक है, और इमरान खान की शराइत पे दी जाए, और इमरान खान ने ज़ाहिर है कोई कंप्रोमाइज़ और डील नहीं की। अच्छा, एक चीज़ ये है कि सिस्टम बातचीत करके कि ठीक है आपको इतना हम दे रहे हैं, एक ये है कि वो कहते हैं ठीक है आप कर लें, जो होता है हम भी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो दोनों में से क्या चीज़ हुई है? मुझे लगता है कि जब ये उन्होंने कर लिया कि आज़ाद बेंच के सामने लग जाए, तो फिर उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत है। उन्हें पता है कि उन्होंने कानून के मुताबिक कर। और इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं मुझे कोई डील नहीं चाहिए, आज़ाद जजेस के सामने मेरा केस लगा दें, मैं जानूँ और आज़ाद जज जाने। कहा यह जा रहा है कि खान साहब को जो रिलीफ मिलेगा या मिला है, अब 16 को उनके तमाम मुकदमात की तफसीलात भी मांगी हैं। इसमें मैं कल वसीम मलिक साहब के साथ भी बात कर रहा था, मैंने उन्हें बताया कि जो तमाम केसेस की जो 200, 300, 400 खान साहब ने सब की डिटेल मांगी है, 3 साल से वो जिन केसों में गिरफ्तार नहीं हुए थे, हाँ जी। या बेल पे हैं, बेल कैंसलेशन नहीं हो सकी, वो सब कुछ है, या जिनमें तफ्तीशी कई केसों में शरह से नहीं हो सकी अभी खान साहब से, हाँ जी। तो पुलिस तफ्तीश करना चाहती तो जाके जेल में आराम से कर सकती है। बिल्कुल। इजाज़त होती है कानून के मुताबिक सुबह सादिक से लेके शाम गुरूब आफ्ताब तक। मेरा ख्याल है उसमें भी कोर्ट ये कह दी कि जिनमें अभी तक आपने तफ्तीश तक नहीं की 3 साल में, उनमें वो आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। ऐसे ही बाकी जो देखें, उनकी सजाएं हैं वो हाई कोर्ट सस्पेंड देखें मैं आपको बताऊं, गेम ऑन हो गई है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने खिताब किया था, उस दिन इस निज़ाम ने इस हुकूमत को तलाक दे दी थी, लेकिन क्योंकि लव मैरिज इनकी थी और इस लव मैरिज की कीमत पाकिस्तान की 25 करोड़ लोगों ने जो है वो कीमत अदा की है, तो अब ये इतनी आसानी से नहीं मान रहे कि तलाक हो गई है। लेकिन इनको पसे पर्दा पता है कि इद्दत शुरू हो गई है, और आप देख लें कि इद्दत का जो टाइम होता है उसी में ही बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये इद्दत का टाइम मशहूर के घर पूरा कर लें, बस एक साथ हैं भी सही और क्योंकि नहीं भी हैं। शरीय का मात ही है कि इद्दत वो औरत इन्होंने पिछले 4 साल में कौन सा काम शरीयत के मुताबिक किया है कि अब इनको शरीयत चलिए का एंडिंग तो अपनी शरीयत के मुताबिक ही करा रहे हैं। चले अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि इनको तलाक हो चुकी हो है, चुकी है, तो अब मान नहीं रहे, क्योंकि आप ये What's next? आप अपने मुआशरे में देखते हैं ना नहीं वो तो चले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब लड़की और लड़का लव मैरिज करते हैं और उनमें से कोई एक बाद में कंप्लेंट करता है कि ये हो रहा है, तो वो सारे कहते हैं आप भुगतो, तुमने जिद करके किया है। तो भाई अगर आपने किया है तो आप फिर भुगता तो खैर पाकिस्तान के लोगों ने। अब आगे क्या होगा इस पे फिर कुछ दिन बाद बात करेंगे। नहीं, अभी फौरी तौर पे आपके माइंड में क्या है? फौरी तौर पे वीडियो के एंड में जाके आप पूछ रहे हैं, अभी नहीं बताऊंगा आपको। यही तो करने वाला सवाल है, क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि या तो एक अब ये हाइपोथेसिस पे चलें कि खान साहब 16 को रिहा हो रहे हैं, नहीं हो रहे क्योंकि नहीं नहीं, हाई कोर्ट्स देखिए में रिहाई अगले स्टेप में, रिहाई तो दूर है अभी। रिहाई अगले स्टेप में अब कितनी दूर है, करीब है, ये पीटीआई पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि सोराब को लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा, शिनी को लगता है मैं बच जाऊंगी, लेकिन दोनों नहीं बचेंगे। तो अल्टरनेट क्या होगा? फर्ज करें इनको तो तलाक हो गई, ये तो गए, अल्टीमेटली आपने इमरान खान को मुल्क देना ही देना है। सर उसकी वजह देखिए, वो तो उसकी लॉन्ग टर्म है ना। नहीं, वो लॉन्ग टर्म, वो या देखिए अब करीब है। उसकी दो सूरतें हैं, या तो दोबारा इलेक्शन होगा या फिर सारे ट्रिब्यूनल से फैसले आएंगे। नहीं, ट्रिब्यूनल वाला चक्कर नहीं है, इलेक्शन होगा। चले इलेक्शन होगा, इलेक्शन भी एकदम तो नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए भी 6-7 महीने तो आराम से लग जाने उसको। सर जी पता ही नहीं चलेगा। मतलब हम सोए होंगे, सुबह उठेंगे इलेक्शन नहीं नहीं, वो ऐसे तो नहीं होगा, आपके आंखों के सामने होगा जो कुछ होगा। अच्छा, तो ये जो नेशनल गवर्नमेंट की बातें हो रही थी, ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब को ज़रा लाया जा रहा है, क्योंकि एक नेचुरल अलायंस है सूबों के मामले में। पीटीआई वाई जमात है जिसने सूबों का मंशूर दिया हुआ इलेक्शन में, बाकियों ने तो कहा ये सिर्फ बातें सूबे शूबे इमरान खान, ये लग रहा है ना कि इसी हुकूमत में, इसी पार्लियामेंट में पीटीआई वोट दे देगी, फजूल बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। अच्छा, ना इमरान खान इस ऐवान के अंदर सूबों को सपोर्ट करेगा, ना पीटीआई वोट देगी, ना अभी सूबे बनने लगे। ओके।
सुबह भी नहीं बन रहे, नहीं बन, अभी यानी नहीं कि बन, आपके मुताबिक 28वीं तरमीम नहीं हो रही नहीं हो रही, मौजूदा रिजीम में होते हुए। बिल्कुल नहीं हो रही सुबह के मामले में। अच्छा, कुछ वैसे और आ जाए 28वीं तरमीम में तो आ उसमें दो चीज़ें अब तक सामने आई हैं हुकूमत के कानूनी ज़राए से जो हमारी बात हुई है। वो कह रहे हैं एक तो हम गवादर और कराची इनको फेडरल एरिया जाए। डिक्लेयर बिल्कुल करना नहीं चाह रहे होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हैं। अच्छा, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। तो बड़े अच्छे दिन फिर हैं होगा क्या? ये, बैठेंगे ना फिर। नहीं, थोड़ा सा बताएं तो सही ना। अभी भाई बैठे ही हुए हैं, अभी ओ भाई नजर आता जाएगा ना आपको। मसलन क्या नजर आएगा? अब मैं क्या बताऊं, जो है वो बताएं। नहीं नहीं चीज़ें भाई साथ साथ चलेंगी ना। अब आप कहते हैं वो शेख रशीद साहब वाली बात है कि एक ही इंटरव्यू के अंदर जो है ना वो सारी बातें आपको बता दें। तो वो एक आधी तो बताएं ना। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें भाई शुरू हो गई हैं। जो स्पार्किंग हुई थी सिस्टम में, जो इलेक्ट्रिशियन है मरीम नवाज शरीफ, उन्होंने कोशिश की है उस स्पार्किंग को सेट करने की, लेकिन नहीं हुई स्पार्किंग, ख़त्म नहीं हुई, शॉर्ट सर्किट हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया। तो कोई काम नहीं। मेन स्विच बंद ना किया तो ये पूरा सब कुछ जल जाएगा। ये फैसला हो गया कि मेन स्विच बंद तो कर। ये कब तक मेन स्विच बंद करने का फैसला होगा? यार ये अब अमल दरामद का ये देने दोनों साइडों पे या डिपेंड आग को करता फैलने दिया जाएगा? है। नहीं 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 नहीं, हो जाएगा। ये आरडीए प्लाजा वाली आग तो नहीं? नहीं नहीं यार ठीक होंगी चीज़ें ये इंशाल्लाह। बल्दिया फैक्ट्री वाली? नहीं नहीं अल्लाह ना करे। हाँ। देखते हैं जी, सदीक जान साहब कह रहे हैं कि सिस्टम का मेन स्विच बंद करने का फैसला हो गया है। एक उधर ने बताया कि तलाक हो गई है हाँ, और इद्दत जारी है। और मैंने कहा शीरी और सोराब दोनों नहीं बचेंगे। शीरी और सराब दोनों नहीं बचेंगे। शीरी और सराब कौन है? मैं ऐसे ड्रामा देखता नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है। ये भाभी के साथ बैठ के ड्रामे नहीं देखते रहते आपकी हैं। मिसेज देख रही होंगी, मैं ख्याल उनसे पूछ लीजिएगा। खैर, कमिंग टू द कंक्लूजन, आखिरी बात एक बार फिर निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं है और आगे तो चलने दें, अभी तो पता नहीं क्या से क्या होना है। तो ये अस्पताल इतने दिन मुंतकिली या ये कुछ होगा तो ये नहीं नहीं हुकूमत कोशिश करेगी कि अस्पताल ज़्यादा दिन नहीं रखेगी, उनको वापस लाएगी और दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट से रिजू करना पड़ेगा इमरान खान साहब की फैमिली को। अच्छा, हाँ ओके, चलो एक तो निकलवा ली खबर हमने। हाँ ये करेंगे, वापस लाएंगे, ये नहीं रखेंगे ज़्यादा दिन, 10 दिन नहीं रखेंगे, वापस लाएंगे और फिर ये क्योंकि अदालत ने आज ये दरवाज़ा खोला है दोनों के लिए। हाँ ये रिजू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और फिर ये यही बेंच क्योंकि बनना है, वो फिर हाँ ऑर्डर करेगा बिल्कुल। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक। और अगर डॉक्टर्स ने क्या दिया कि अभी अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, उधर ही निज़ाम चल सकता है। नहीं वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी ना। फैमिली इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा और जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है वो तो क्लैरिटी के साथ बताएंगे ना, डॉक्टर इन्फ्लुएंस भी हो जाए तो